हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो हम जो है क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं ध्यान रखेंगे कि चैप्टर नंबर 3 यानी प्रश्नावली 3.2 आज हम डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 3.1 का हमने 3 लेक्चर लिया था, जो कि हमने क्वेश्चन को खत्म कर दिया था वहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे 3.2। तो आइए 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो देखेंगे तो पढ़ेंगे जब क्या बोला इसमें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, जो भी बच्चे नहीं सीखे हैं वो सीखेंगे, और नहीं तो आप जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट जो मैंने बताया था इस चैप्टर का, वहां पे आप जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th का, ठीक है। और हाँ, जो भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट बहुत आसान है, मैं सेकंड बता देता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो आप कहोगे सर ये जो है बता दिए आप। चलो देखो क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आपका क्या दिया है, s/3 और प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। क्लियर। अब आ जाओ, हमने क्या बताया था, ध्यान दो। जैसे मेथड सीखना पहले, अब लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से ध्यान दो क्या हो जाएगा। देखो ये माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। यानी s इज इक्वल टू, ध्यान दो माइनस है तो प्लस जाएगा, यानी 3 प्लस क्या जाएगा t। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर हुआ नहीं इतना? अब ध्यान दो, लिखेंगे समीकरण 2 से, ध्यान दो समीकरण 2 से यस को प्रतिस्थापित करने पर आ जाओ। माने देखो समीकरण 2 क्या है, ये देखो यस है ना, यहां से यस हटा के क्या लिख देंगे, 3 प्लस टी, माने वो हटा देंगे। ये क्या लिख देंगे, 3 प्लस टी, उसके बटे में क्या है, 3 जैसे है वैसे, प्लस है तो प्लस, टी है तो टी, 2 है तो 2, बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6। समझ में आएगी नहीं है? अब आगे देखो, अब इसको हल कर लेते हैं भाई। 2 का इधर गुणा करेंगे तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, 2 3 6, और 2 का टी में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2t, और 3 का टी में करेंगे क्या हो जाएगा, 3t। अब इन दोनों का लस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, बराबर क्या हो जाएगा 6। अब आगे देखो, ये हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा प्लस 6, प्लस ये ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 5t। अब ध्यान दो, ये 6 का 3 गुणा कर दो क्या हो जाएगा 36। अरे भाई 6 का 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 36 जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब ये प्लस भी इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी आ जाएगा 5t बराबर, जब घटाओगे कितना आ जाएगा 30। अरे भाई ये प्लस में है, जाएगा इधर माइनस, तो 6 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब जब इसको काट देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, t बराबर 30/5। जब इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 6, यानी t का मान क्या आ गया निकल के 6। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं t बराबर क्या आ गया 6। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब ये जो t का मान है ले जाके समीकरण कहाँ रख देंगे, थर्ड में, जिससे यस का मान आ जाए। तो समीकरण, ध्यान दो, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो आइए यस बराबर 3 प्लस क्या है t है, तो यस बराबर क्या आ गया 3 प्लस t का मान क्या आया है 6। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी यस का मान 9 और t का मान 6। तो ये कौन सी विधि हमने बताया, प्रतिस्थापन विधि। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 4 बता दो। क्योंकि दशमलव में है, और जब दशमलव में आता है तो बच्चे जो है मतलब उनका सारा बुरिया बिस्तर गायब हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दो, अब क्या लगाएंगे भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 0.2x और प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान दो, 0.4x और प्लस 0.5x और बराबर कितना है 2.3। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे हम, सेकंड मान लेंगे। ध्यान रखना बच्चे,
अब देखो दशमलव, ध्यान दो, दशमलव सभी एक स्थान पे है कि नहीं है, सभी जगह से दशमलव क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, केवल आ जाएगा 2x प्लस क्या आ जाएगा 3y और इधर आ जाएगा 13। समझ पाए कि नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। अरे भाई दशमलव यहाँ एक स्थान पे कट जाएगा, एक स्थान पे यहाँ पे भी, एक स्थान पे यहाँ पे कैंसिल आउट, ऐसे यहाँ पे भी जब हट जाएगा क्या आ जाएगा 4x, यहाँ पे हट जाएगा क्या आ जाएगा 5x, और सॉरी बराबर क्या हो जाएगा 23, सभी जगह से हट जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो क्या करना है, लिख लेंगे समीकरण 1 से, जैसे इसमें किया था समीकरण 1 लिया था, तो आ जाओ 1 लेना है या 2 लेना है, वो चाहे जो ले लो, लेकिन समझो पहले क्या करना है, समीकरण 1 से, ध्यान दो समीकरण 1 क्या है, लिखो 2x बराबर, क्यों, क्योंकि ये प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी आ जाएगा 13 माइनस, अरे भाई प्लस है तो माइनस जाएगा 3y, लेकिन ये गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ लो। इसको लेंगे तो जब ये प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3y हो जाएगा, लेकिन 2 का इधर गुणा है क्या हो जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा 3rd। क्लियर, अब आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब हम करेंगे क्या आपका, ठीक है, अब इक्वेशन नंबर जब हम इसको देखेंगे तो समीकरण किससे, सेकंड से इसको हटाएंगे भाई, x की वैल्यू आई कि नहीं है, तो x को प्रतिस्थापित करने पर, तो भाई ध्यान दो समीकरण 2 क्या है, ये देखो 4, लेकिन ब्रैकेट बना देंगे, क्यों, ध्यान दो मैंने कहा x, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y बटे 2, यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2। समझ पाए कि नहीं, ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दिया, बाकी क्या है प्लस है तो प्लस लिख लो, 5x है, देखो यहाँ 5x है कि नहीं है, तो यहाँ हमने 5x लिख दिया, बराबर 23 है, बराबर आप क्या लिख दोगे 23 लिख दोगे। ठीक है, 1 मिनट वेट करो। चलिए आ जाइए, देखिए आगे इसको हल करेंगे तो भाई 2 से 1 कट जाए, कितना आ जाएगा 2, अब 2 का गुणा 13 में करेंगे, 13 गुना कितना हो जाएगा 26, अब 2 का गुणा 3 करेंगे, 3 दूनी 6y, और प्लस कितना है 5y, सॉरी 5x, ठीक है 5x, लेकिन यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया है, पता है क्या है y है, आप चाहे क्वेश्चन में देख सकते हो, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5y, यहाँ पे भी हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। क्लियर, अब क्या करोगे भाई ध्यान दो, ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसको घटाओगे क्या आ जाएगा माइनस y इक्वल टू, ले जाओ भाई 23 में 26 घटा दोगे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी y की वैल्यू जो निकल के आई कितना आया 3। अब यही 3 ले जाके कहा रख देंगे समीकरण 3rd में, किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, तो लिखेंगे क्या समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो भाई देखो समीकरण 3 क्या है, x बराबर क्या है 13 है कि नहीं है, ध्यान दो गंदा दिख रहा हो तो इधर से देखो, क्या है आपका 13 माइनस क्या है 3y, माने 3, लेकिन y की वैल्यू कितनी आई है 3, इसलिए रख देंगे 3, अरे भाई 3y था 3, तो ये हो गया, y की वैल्यू भी कितनी हो गई 3, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 2। अब देखो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस घटाओ 3, सॉरी गुणा कर दो 3 का 9 और बटे में कितना 2, अब घटाओगे भाई कितना आ जाएगा 13 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 बटे 2, जब इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। क्या बात समझ में आएगी नहीं, ये क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा और चौथा मैंने बता दिया, पहला क्यों नहीं बताया क्योंकि वो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने जब बेसिक करा रहा था तभी मैंने करा दिया था। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं वो सब आप लगाइएगा, लगा करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर आया कि नहीं आया, वो आप बताएंगे तब मैं लेके आऊंगा, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो।
नंबर 2 जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, क्या है देखो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 ये इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो पहले हमको सॉल्व करना है। तो दो समीकरण आपका दे रखा है, ध्यान रखना। दूसरे में समीकरण क्या दे रखा है लिख लेते हैं। आपका दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, समीकरण नंबर क्या फर्स्ट इसको मान लेंगे। इसके बाद दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम, सेकंड मान लेंगे। ठीक है, पहले इसको हल करके यहाँ से क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम जो है ले जाके जो हमने को समीकरण एक और दिया है y बराबर mx प्लस 3, तो हम उससे हम हल कर लेंगे। तो आ जाओ भाई, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, आपको भी बताया प्रतिस्थापन विधि है, मतलब ये प्रश्नावली ही टोटल किस विधि सॉल्व करनी है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, और आपको विलोपन विधि भी बताया, चाहे उससे भी सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे चैप्टर में आएगा तो उसको भी डिस्कस कर लूंगा। तो पहले आ जाओ, क्या करेंगे समीकरण 1 से, ध्यान दो बच्चे, ध्यान सुनो। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 2x, हमने अभी बताया था कि जब ये प्लस में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी आ जाएगा 11 माइनस क्या हो जाएगा 3y। अब क्या गुणा है तो भाग, तो यानी x इक्वल टू क्या जाएगा 11 माइनस 3y बटे में 2, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान दो, x की वैल्यू निकल आया, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से x को क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो भाई यहाँ ध्यान दो 2 है लिख लो, लेकिन x की वैल्यू हटाओगे, x की वैल्यू क्या है ये देखो 11 माइनस 3y और बटे में 2, माइनस है तो माइनस 4y है तो 4y, बराबर है तो बराबर, और माइनस 24 है तो 24। समझ पाए कि नहीं, आगे देखो। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, केवल क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। क्लियर हुआ इतना सभी लोगों को, क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखो। अब देखो क्या करोगे, ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस 24 और माइनस 11 हो जाएगा। अरे भाई ये प्लस में इधर माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 7y। अब देखो क्या हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू, हल करो क्या हो जाएगा माइनस 35, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो y बराबर आ जाएगा 35 बटे 7, इसको काट दो तो y की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी y बराबर आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा आपका 5। समझ में आया कैसे आया y का मान। अब क्या करोगे, y का मान कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में। लिखेंगे समीकरण 3 से y का, समीकरण 3 में है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो आ जाओ इक्वेशन नंबर 3 क्या है देखो, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है 5 बटे में 2। क्लियर, x बराबर 11 माइनस, अरे भाई 3 बचे 15 बटे 2, घटाओ भाई 11 में से 15 घटाओगे तो माइनस 4 बटे 2, कैलकुलेशन तो आती होगी, तो क्या आ जाएगा माइनस 2, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई माइनस 2, ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, अब हमको m की मान निकालनी है, चूंकि वो दे रखा था, क्या दे रखा था, चूंकि समीकरण क्या दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, देख लीजिए यही दिया है ना, आपका किताब है भाई, आप सब देख लेना, y बराबर mx प्लस 3। चलो अब y की वैल्यू क्या है देखो 5, तो रख दो 5, m x की वैल्यू क्या निकल के आई है -2 और प्लस 3, तो भाई क्या करोगे, ये प्लस में इधर माइनस, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, गुणा करो चाहे ऐसे छोड़ दो। अब इधर 2 का गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, घटाओ पहले, घटा लो क्या हो जाएगा 2, और ये गुणा इधर हो जाएगा भाग -2 बराबर क्या हो जाएगा m,
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहीं पे दिखाई दे रहा होगा अगर नीचे, तो m बराबर क्या आया -1। m की वैल्यू भाई 2 एक नंबर 2 तो एक बार जाएगा तो माइनस यही, तो -1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 2। ठीक है ना, कंप्लीटली समझ में आएगा नहीं। प्रतिस्थापन विधि से पहले हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया, उसके बाद जो इक्वेशन जो दिया था, माने जो ये गिवन इक्वेशन था उसमें हमने क्या किया, x और y की वैल्यू रख दिया, तो m की वैल्यू निकल के आ गया -1। ठीक है, तो ये आप जो है क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो, तो फिर क्वेश्चन नंबर हम थर्ड चल क्या देखेंगे। थर्ड क्या है, पहले स्क्रीन पे आप लोग देखो, पहले मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो आप लोग। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब बताओ, हमको संख्या पता है, नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को मानेंगे कि वो संख्या क्या होगी। समझ पाएगी नहीं, तो हम करेंगे क्या, मान लेंगे क्या कि माना पहली संख्या क्या मान लेंगे, x, तथा दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y। यानी पहली संख्या हमने x मान लिया और दूसरी संख्या क्या मान लिया, y। अब क्या करोगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ध्यान दो। इन दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी अंतर यानी x और y का जो अंतर दिया था 26, लेकिन अब क्या है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। देख लो भाई, किताब में देखो ना आप, ठीक है, क्या कहा है इसमें, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी वही आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दो। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख लो, समझ में आएगा ऐसे। दूसरी संख्या की ये 3 गुनी है, तो ये तो ज्यादा है, इसमें गुणा करेंगे नहीं, इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3y, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है कि नहीं। अब देखो x की मान पहले सबको पता है, तो ये मान ले जाके कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्या रखेंगे, ध्यान दो। समीकरण 1 से x को क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, चलो x की वैल्यू क्या है 3y, तो रखो 3y, माइनस y है तो y, और बराबर 26 है तो 26, घटाओ क्या आ जाएगा 2y बराबर 26। अब काटोगे भाई, 2 में 13 बार जाएगा, नहीं जाएगा, अरे भाई काटना तो आता है। y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 13, समझ रहे कि नहीं। अच्छा, जब y की वैल्यू 13 निकल जाएगी, ये वैल्यू कहाँ ले जाके रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो ध्यान दो, समीकरण क्या 2 से, समीकरण 2 से, या ऐसे लिख लो, समीकरण 2 में y का क्या रखने पर, मान रखने पर, आ जाओ इधर देख लो, तो क्या है ये देखो, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है 13, तो यहाँ रख दो कितना 13, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 तिया 39, तो x की वैल्यू कितना आ गया 39। तो आपसे पूछा क्या है, पहली और दूसरी संख्या, तो ऐसा लिख लोगे। लास्ट में ये लाइन जरूर लिखनी है, 4 नंबर में ये सब क्वेश्चन आएंगे, 4 या 2 नंबर में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, बता दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा इसको। अतः पहली संख्या क्या है x, और x के बाद कितना आया है 39, पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या कितनी आई है 13 है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत कठिन नहीं है। पहला संख्या दूसरा संख्या मान लिया, अंतर दिया था 26, दूसरी संख्या का 3 गुना ये था, तो इसका उल्टा 3 गुना करेंगे, इक्वेशन बना के x y की वैल्यू निकाल लिया, तो पहली और दूसरी संख्या आ जाएगी। आ जाओ, अभी स्पेस है भाई व्हाइट बोर्ड पे, तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है, इसको ये पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा। करा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण क्या होता है पहले तो यही नहीं पता होगा, ध्यान दो। संपूरक कोण कौन सा होता है ये ध्यान रखना पहले। संपूरक कोण, संपूरक कोण वह कोण होता है जिन दो कोणों का योगफल कितना हो 180 डिग्री के बराबर हो। तो हम लिख रहे हैं संपूरक कोण बराबर दो कोणों का योगफल 180 अंश की क्या होता है बराबर होता है। पहले लिख दे रहा हूं, दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी अब हम मान लेंगे अपने मन से, क्या माना छोटा कोण, अपने मन से छोटा और बड़ा बोला भी है तो हम पहले छोटा मान लेते हैं। माना छोटा कोण क्या मान लेते हैं a डिग्री तथा बड़ा कोण क्या मान लेते हैं b डिग्री मान लेते हैं भाई। यानी छोटा कोण a डिग्री, बड़ा कोण b डिग्री। हमने अपने मतलब मानना है ना भाई, मान लिया। अच्छा बताओ इन दोनों का योगफल ध्यान दो, a डिग्री और प्लस b डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे भाई हमने बताया ना दोनों कोणों का योगफल 180 उसे कहते हैं संपूरक कोण। अब आ जाओ प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा ध्यान दो। कहा है कि छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यही लिखा था ना भाई, देख लो क्या कहा है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन? बड़ा वाला। तो ध्यान दो, समझो पहले। अगर हम यहाँ लिख दें छोटा कोण, ध्यान दो क्या लिख रहा हूँ, समझाने का तरीका है, ध्यान से समझो। छोटा कोण और यहाँ लिख दिया हमने क्या बड़ा कोण। तो छोटा कोण क्या माना है a डिग्री, बड़ा कोण हमने क्या माना है b डिग्री। अब समझो जो छोटा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा है तो अधिक माने यही अधिक होगा, लेकिन इसका उल्टा जोड़ेंगे। ध्यान रखना जो कम होता है उसी में जोड़ देंगे। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बात पच रही है कि नहीं? अरे ऐसे समझो, बड़ा कोण ज्यादा था तो छोटे में जोड़ेंगे तभी तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अभी मैंने समझाया भी था, जैसे मान लो एक तरफ क्या है 50 डिग्री है और एक तरफ 40 डिग्री है। हमने कहा ये जो है ये बड़ा है, हमने कहा ये 10 डिग्री ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करोगे 10 इसमें जोड़ोगे तभी तो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो सेम ऐसे ही। अब आ जाओ आगे देखो, अब क्या करेंगे भाई, समीकरण 2 b का मान है क्या लिखो, देखो b डिग्री बराबर क्या है a प्लस 18 डिग्री। यही मान ले जाके कहाँ रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो हम लिख देंगे क्या समीकरण 1 से b को क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर समझ पाए कि नहीं? आ जाओ थोड़ा सा यहाँ देख लो, ठीक है। जब हम प्रतिस्थापित करेंगे देखो क्या है a डिग्री छोड़ दो ऐसे प्लस b, लेकिन b का मान क्या है a प्लस 18 है, तो a डिग्री और प्लस 18 डिग्री बराबर 180। तो a में a जुड़ जाएगा वो तो 2a डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी 180 माइनस 18 डिग्री। तो घटाओ भाई, जब घटाएंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माने 162 डिग्री आ जाएगा। ठीक, कितना 2a बराबर, तो a बराबर क्या आ जाएगा भाई भाग कर दो, बुरा है तो भाग। जब भाग करोगे तो भाई 2 8 16 और 2 1 2 81 डिग्री आ जाएगा, माने 81 डिग्री। हाँ 81 माने 81 डिग्री आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं? अरे भाई घटाओगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी 10 में से जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में से जाएगा 6 62 आ जाएगा। इसको भाग दोगे 2 8 16 2 1 2 81 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ये किसकी वैल्यू आई a की वैल्यू, लेकिन हमको b की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ समीकरण लिखोगे क्या समीकरण 2 में a का मान रखने पर तो क्या है भाई देखो, तो समीकरण 2 क्या है ये देखो b बराबर ऐसे लिख लो b डिग्री बराबर a। तो a की वैल्यू कितनी आई है
81 डिग्री और प्लस 18 डिग्री पहले से है 18 डिग्री, तो क्या आ जाएगा बताओ, b बराबर, जोड़ दो भाई, 8 1 9, 8 1 9 माने 99 डिग्री, यानी a का मान आ गया 81 डिग्री और b का मान क्या आ गया 99 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्या आ गया, संपूरक कोण। तो लास्ट में आपसे पूछा था ना कि बड़ा कोण और छोटा कोण, तो लास्ट में आप लिखोगे अतः बड़ा कोण और छोटा कोण क्या है 99 व 81 डिग्री है। तो हिंदी जिस प्रकार से ध्यान रखना, लास्ट में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, किताबों में जो इंग्लिश आपका मतलब सॉरी जो हिंदी में दे रखा है उसी को लिखना। जैसे पूछा था उन्हें ज्ञात कीजिए, कौन ज्ञात करना है, कोणों को। दो संपूरक कोण लिखोगे, अतः दो संपूरक कोण, लास्ट में लिखोगे हिंदी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अतः दो संपूरक कोण क्या क्या है भाई, 81 डिग्री तथा 99 डिग्री है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा सॉल्व हो गया। बाकी अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, आप सबको पता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए और आपका डेली वीडियो अब तो मिल ही रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।